नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। यह क्लास एक सीरीज़ है 2000 प्रश्नों की। एक ही क्लास में 2000 प्रश्न नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे और कुल 2000 प्रश्नों को करेंगे। और ये सीरीज़ है आधुनिक काल की। आधुनिक काल की शुरुआत होती है भारतेंदु युग से, तो हम वहाँ से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे और प्रश्नों की संख्या 2000 तक ले जाएंगे, जिसमें हम प्रतिदिन लगभग 100 प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज हम भारतेंदु युग से 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो 100 प्रश्नों में भारतेंदु युग से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आशा है आपके प्रश्न 90 से 95 या 100 भी हो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आशा है सब लोग क्लास में आ गए होंगे। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का अन्य नाम कौन सा है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग या नवीन युग? भारतेंदु युग के अन्य नाम कौन से हैं? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। मैं इस क्लास को ज़रूर देखती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स को भी देखती रहती हूँ, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। सही उत्तर है इसका पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं। हालांकि पुनर्जागरण काल जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था और यह सर्वमान्य मत भी है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं भारतेंदु युग को। वहीं अगर शुक्ल जी की बात करते हैं तो इन्होंने नई काव्यधारा का प्रथम उत्थान कहा था। और रामविलास शर्मा की बात करें तो क्या कहा था उन्होंने? नव जागरण काल कहा था। ठीक है, तो ये अन्य नाम जो है ना, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया था भारतेंदु युग को। तो रामविलास शर्मा ने कहा था नव जागरण काल। वहीं भारतेंदु काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, भारतेंदु युग नहीं कहा था, भारतेंदु काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और भारतेंदु युग कहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। वहीं अगर गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो ये कहते हैं आदर्शवादी मुक्तक काव्य परंपरा का युग। ठीक है, तो इन सभी नामों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। भारतेंदु कृतियों काव्य कृतियों की संख्या कितनी है? भारतेंदु जी ने बहुत सारी रचनाएं की थी। आपको केवल काव्य कृतियों को बताना है कि इनकी काव्य कृतियों की संख्या कितनी है। सही उत्तर है 70। इनकी काव्य कृतियों की संख्या है 70। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीधर पाठक। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि भारतेंदु जी कृष्ण भक्त थे और राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए। भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं श्रीधर पाठक। ठीक है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में जोधरी आगरा में। कभी कभी ना कवियों का जन्म स्थान पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म हुआ था जोधरी आगरा में। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में जोधरी आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, भारतेंदु जी ने किस शैली में कविताएं लिखी थी? हिंदी शैली, ब्रज शैली, उर्दू शैली या उपर्युक्त सभी? भारतेंदु जी ने किस शैली में कविताएं लिखी थी? सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। इन्होंने उर्दू में भी लिखा था, ब्रज में भी लिखा था और हिंदी में भी लिखा था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, प्रेमघन या श्रीनिवास दास? सही उत्तर है इसका भारतेंदु। प्रेम तरंग भारतेंदु जी की रचना है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका नागरी नीरद का रूप क्या था? पत्रिका है नागरी नीरद। यह किस प्रकार की पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, पाक्षिक थी या वार्षिक थी? आपको बताना है कि यह पत्रिका किस प्रकार की थी। सही उत्तर है इसका साप्ताहिक। यह पत्रिका साप्ताहिक थी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती? इसमें से कौन सी रचना जो है भारतेंदु जी की नहीं है, आपको बताना है।
सही उत्तर है इसका भारत हरण। यह भारतेंदु जी की रचना नहीं है, यह देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है, 1899 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रेम घन द्वारा संपादित आनंद कादम्बिनी का रूप था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी और इसका रूप कैसा था? साप्ताहिक था, पाक्षिक था, त्रैमासिक था या मासिक था? सही उत्तर है, यह एक मासिक पत्रिका थी। कब प्रकाशित होती थी? 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह होती थी मिर्ज़ापुर से प्रकाशित। ठीक है, इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु जी ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया, और इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? हरिश्चंद्र स्कूल, चौखंबा स्कूल, सरस्वती स्कूल या हिंदी विद्यालय? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक स्कूल खोला था और अब उसका नाम हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया था। बाद में चल के उसका नाम हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया, लेकिन मूल नाम क्या था? सही उत्तर है चौखंबा स्कूल। कब इन्होंने खोला था? खोला था इन्होंने 1872 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 बताइए। थोड़ा सा जूम करती हूँ। प्रेमघन की कविताओं में अभिव्यक्ति हुई है किसकी? श्रृंगारिकता, जातीयता, समाज दशा, देश प्रेम या ये सभी? प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविताओं में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। यह पंक्ति भारतेंदु जी की किस रचना में है? प्रेम पलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध, भक्तमाल? यह पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि अब इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कौन सी रचना में है? उत्तरार्ध भक्तमाल में है। उत्तरार्ध भक्तमाल का समय क्या है? 1877 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? हरदुआगंज जिला अलीगढ़, बैजे गांव जिला उन्नाव, निजामाबाद जिला आजमगढ़, जिला जौनपुर के कोहरीपुर ग्राम में? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है इसका बैजे गांव जिला उन्नाव में। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, इनके कुछ उपनाम भी हैं प्रताप नारायण मिश्र के, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इन्हें हिंदी का एडिशन कहा था शुक्ल जी ने, तो यह भी एक उपनाम हुआ। उनके अलावा इनको द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है, और एक नाम इनका है बरहमन। ठीक है, इस नाम से यह उर्दू में रचनाएं रचते थे, लिखते थे मतलब। तो एक नाम इनका बरहमन है, और इन्हें अक्खर अलहैत भी कहा जाता था। तो ये उपनाम इनके याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास या अंबिका दत्त व्यास? मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। कब प्रकाशित हुआ था यह रचना? कब प्रकाशित हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास या ये सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। बात कर लेते हैं प्रेम पुष्पावली की सबसे पहले। तो इसका समय है 1883 ईस्वी। ठीक है, 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह इनकी प्रथम काव्य रचना है। ठीक है, प्रश्न आ जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो वह है प्रेम पुष्पावली। बात करें लोकोक्ति शतक की, तो यह 1885 में प्रकाशित हुई थी।
और इस रचना की खास बात यह है कि यह कहावतों पर रचित इसमें 100 कविताएं हैं। ठीक है। तृप्यंताम की बात करें तो 1891 में है। यह रचना 1891 में है और इसमें देश की तत्कालीन दशा के प्रति शोक भावना व्यक्त की गई है और कुल 90 छंद हैं इसमें। ठीक है, कुल 90 छंद हैं। और श्रृंगार विलास जो रचना है यह अपूर्ण है, पूरी नहीं है, यह एक अपूर्ण रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय। तदीय समाज से किसका संबंध था? सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में। ठीक है, यह भी बहुत याद रखने वाला तथ्य है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है किसने की थी और आगे प्रश्न बन सकता है कि कब की थी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ की रियासत के राजकुमार थे? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास या राधा कृष्ण दास। विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह और इनका जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में। शुक्ल जी ने इनको एक प्रेम पथिक कहा है, तो यह भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, भारतेंदु जी ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासभ यानी गधा कहा है? भारत दुर्दशा में, अंधेर नगरी में, चंद्रावली में या नील देवी में? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट में। और जो भी नए विद्यार्थी क्लास में आए हैं उन सभी का स्वागत है। सही उत्तर है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा कब प्रकाशित हुई थी? इसका समय कब है? 1880 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 है, पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन या ठाकुर जगमोहन सिंह? सही उत्तर है इसका अंबिका दत्त व्यास। पीयूष प्रवाह पत्रिका अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित है और यह 1884 से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। ठीक है, कभी कभी प्रकाशन स्थल भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह या अंबिका दत्त व्यास? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? सही उत्तर है जगमोहन सिंह। प्रेम संपत्ति लता जगमोहन सिंह की रचना है। कब है? 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित कृति इनमें से कौन सी है? प्रेम संपत्ति लता, हो होरी, सुकवि सतसई, हो होरी और पावस पचासा, सुकवि सतसई, भारत 12 मासा, सुकवि सतसई, पावस पयोनिधि पावस? राइट ऑप्शन का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुकवि सतसई, हो होरी और पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। सुकवि सतसई की बात करें तो यह है 1887 ईस्वी में प्रकाशित। हो होरी की बात करें तो यह 1891 में प्रकाशित हुई थी और वहीं पावस पचासा की बात करें तो यह 1886 में प्रकाशित हुई थी। अंबिका दत्त व्यास के कुछ उपनाम भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला तो इनका नाम है सुकवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको कहा था सुकवि, तो इनको सुकवि भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभिनव बाणभट्ट भी कहा जाता है और एक इनका नाम है घटिका शतक। ठीक है, तो यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है घटिका शतक किसका नाम है? तो यह अंबिका दत्त व्यास का नाम है और एक नाम इनका है दशावधान। ठीक है, ये उपनाम से संबंधित जितने भी कवियों के उपनाम हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम है, उपनाम एक है दशावधान। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, बाबू बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? बंगवासी, जोगीड़ों का संग्रह, भारत मित्र या शिव शंभू का चिट्ठा?
सही उत्तर है इसका शिव शंभू का चिट्ठा। कब प्रकाशित हुए थे यह हुए थे 1903 से लेकर के 1905 के बीच भारत मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुए थे। इनमें इन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए 8 चिट्ठे लिखे थे। कितने लिखे थे? 8 चिट्ठे। चिट्ठों की संख्या पूछ ली जाती है तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित 8 चिट्ठे इनमें लिखे थे। प्रश्न संख्या 22 देखिए, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित खड़ी बोली में कौन सा अपूर्ण खंड काव्य है? हो होरी, कंसवध, नवोढ़ा रत्न या कुब्जा पचीसी? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर है कंस वध। यह एक अपूर्ण खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत बारहमासा किसकी रचना है? प्रेमघन की, राधा कृष्ण दास की, भारतेंदु जी की या जगमोहन सिंह जी की? भारत बारहमासा किसकी रचना है? सही उत्तर है राधा कृष्ण दास की। भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास की रचना है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, ठीक है। और एक और बात इनके बारे में याद रखिएगा कि ये नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने भारतेंदु जी की रचना जो थी सती प्रताप, जो कि इनका अधूरा नाटक है भारतेंदु जी का, तो उसको इन्होंने पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, अंबिका दत्त व्यास किस भाषा के अच्छे विद्वान थे? अंबिका दत्त व्यास किस भाषा के अच्छे विद्वान थे? संस्कृत के, हिंदी के, दोनों के या अंग्रेजी के? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। अ और ब दोनों यानी संस्कृत और हिंदी के काफ़ी अच्छे विद्वान थे। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार सतसई, श्यामलता, जीर्ण जनपद या तृप्यंताम? इनमें से भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? सही उत्तर है इसका श्रृंगार सतसई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, गोविंद गिल्ला भाई द्वारा रचित कृति इनमें से कौन सी है? कुब्जा पचीसी, नीति गोविंद, श्रृंगार सरोजनी या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है इसका श्रृंगार सरोजनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीधर पाठक की या मैथिली शरण गुप्त की? सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र की। प्रश्न संख्या 27 के बाद प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से दुर्गादत्त व्यास द्वारा लिखित रचना कौन सी है? अधमोद्धारक शतक, नीति विनोद, ये दोनों या प्रेम संदेशा? दुर्गादत्त व्यास द्वारा लिखित रचना इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है इसका अधमोद्धारक शतक। प्रश्न संख्या 29 बताइए, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, किसकी पंक्ति है? प्रेमघन की, भारतेंदु जी की, राधा कृष्ण दास की या प्रताप नारायण मिश्र की? जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, किसकी पंक्ति है? यह है प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति। इनकी एक और पंक्ति पूछी जाती है परीक्षाओं में, वह कौन सी पंक्ति है? पंक्ति है, यह बयारी तब बदलेगी कछु, पपिहा जब पूछिए पीऊ कहाँ। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है किसकी पंक्ति है, तो यह प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 30 है, करुणा भरण 1657 ईस्वी, नाटक के रचनाकार कौन है? नेवाज, लच्छीराम, रघुराय नागर या उदय? करुणा भरण किसकी रचना है? सही उत्तर है लच्छीराम। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलाल वृषभानु दुलारी। यह पंक्तियां किसकी हैं? रत्नाकर की, प्रेमघन की, भारतेंदु की या कवि रत्न की? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, मिलान करना है
और कूट का चयन करना है। इसको थोड़ा सा मुझे जूम कर आउट करना पड़ेगा, यानी छोटा करना पड़ेगा, तभी सभी अच्छे से दिखेगा। मिलान करना है। लच्छीराम, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, नेवाज और गणेश कवि की रचनाओं को रचनाएं हैं प्रद्युम्न विजय, शकुंतला, करुणाभरण और जानकी मंगल। मिलाकर उत्तर दीजिए। सबसे पहले मिला लेते हैं। करुणाभरण जो है यह हो जाएगी लच्छीराम की रचना, और जानकी मंगल हो जाएगी किसकी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना। नेवाज हो जाएगी शकुंतला, और गणेश कवि की रचना है प्रद्युम्न विजय। इस तरह से हमारा कूट हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। यह पंक्ति किसकी है, भारतेंदु जी की, रत्नाकर की, प्रेमघन की या कविरत्न की। सही उत्तर है इसका बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल 1868 नाटक की भाषा क्या थी? ब्रज थी, संस्कृत थी, परिमार्जित खड़ी बोली थी या अपभ्रंश थी? सही उत्तर है इसका परिमार्जित खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधवन की। यह पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, बाल मुकुंद गुप्त की या जगन्नाथ दास रत्नाकर की? सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 है। भारतेंदु कृत विद्या सुंदर नाटक किसका रूपांतरण था? चौर पंचासी का, प्रबोध चंद्रोदय, मुद्रा राक्षस या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका चौर पंचासी का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह पंक्तियां किसकी हैं? राधा कृष्ण दास की, प्रताप नारायण मिश्र की, अंबिका दत्त व्यास की या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की? सही उत्तर हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रश्न संख्या 38 बताइए। भारतेंदु कृत प्रहसन इनमें से कौन सा है? भारत जननी, गीति रूपक, नाटिका या दुर्लभ बंधु? भारतेंदु कृत प्रहसन इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका दुर्लभ बंधु। यह एक प्रहसन है। प्रश्न संख्या 39 बताइए। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नामवर सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक गदर से प्रभावित है। यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 बताइए। निम्न में से असंगत चुनना है। कर्पूर मंजरी 1875, दुर्लभ बंधु 1873, भारत दुर्दशा 1885, अंधेर नगरी 1875, श्री चंदावली 1876, विशेष विस्मौसदम 1876, सती प्रताप 1883 और प्रेम जोगनी 1875। सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत दुर्दशा की अगर बात करें तो ये तो 1880 में है और अंधेर नगरी 1881 में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। एक कथन है भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय जनता के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, आपको बताना है कि यह किसका कथन है। शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या रामविलास शर्मा का? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा का कथन है यह। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। मिलान करना है और कूट का चयन करना है आपको। ठीक है, मुझे जूम आउट करना पड़ेगा तभी आप लोगों को दिखेगा। रचनाएं हैं भारत जननी, श्री चंदावली, दुर्लभ बंधु, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप, और उनकी विधाएं हैं कि वह किस प्रकार की रचनाएं हैं, आपको मिलाना है। बात करें भारत जननी की तो यह नाट्य गीत है। ठीक है, और श्री चंद्रावली की बात करें तो नाटिका है।
दुर्लभ बंधु और अंधेर नगरी क्या है, एक प्रहसन है, और नील देवी सती प्रताप क्या है, गीति रूपक है। तो इस तरह से हमारा राइट कोड क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43, भारतेंदु योगेन काव्य प्रवृत्तियां नहीं हैं, राष्ट्रीयता और देश प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्तिपरक काव्य की प्रधानता या हास्य व्यंग। भारतेंदु युग की कौन सी इसमें से काव्य प्रवृत्ति नहीं है? सही उत्तर है भक्तिपरक काव्य की प्रधानता। भक्ति परक काव्य तो भारतेंदु युग में लिखे गए थे, लेकिन उनकी प्रधानता नहीं मिलती है, तो इसलिए यहाँ असत्य कथन हो जाएगा। भारतेंदु युग की विशेषताओं की अगर बात करें तो इनमें मिलती है राष्ट्रीयता की भावना, राजभक्ति की भावना हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप में नहीं थी, लेकिन थी। सामाजिक चेतना देखने को मिलती है, समस्या पूर्ति देखने को मिलती है, और हास्य व्यंग की प्रधानता भी देखने को मिलती है। और एक और विशेषता है कि काव्य के लिए इनमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया था इस युग में, लेकिन गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। वहीं अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो गद्य और पद दोनों की भाषाएं खड़ी बोली हो गई थी। प्रश्न संख्या 44 है, लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक इनमें से कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता संवरण या ये सभी? सही उत्तर है ये सभी। लाला श्रीनिवास दास की ये रचनाएं हैं। समय देख लेते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी है 1878 ईस्वी में प्रकाशित। तप्ता संवरण कब प्रकाशित हुआ था? 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं संयोगिता स्वयंवर की बात करें तो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर किस प्रकार की रचना है? कविता है, हास्य व्यंग्य है, मौलिक नाटक है या अनुदित नाटक है? सही उत्तर है इसका कविता। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या श्रीनिवास दास? नई रोशनी का विष नाटक किसका है? सही उत्तर है इसका बालकृष्ण भट्ट। कब प्रकाशित हुआ था? 1884 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, भारतेंदु जी ने विजयनी विजय पताका की रचना की थी, किस लिए? कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, भारतेंदु मंडल के गठन पर, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, या तदीय समाज की स्थापना पर? सही उत्तर है अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में। यहाँ तक कि हालांकि इसमें जो है अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिक गए थे और उसके विजय की खुशी में इन्होंने यह रचना लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, भारत आरत नाटक के रचयिता कौन है? खड़ग बहादुर मल, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी या किशोरीलाल गोस्वामी? भारत आरत किसका नाटक है? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 है, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्राचीन और नवीन का समन्वय। हालांकि खड़ी बोली और ब्रज दोनों में इन्होंने काव्य रचना की है और व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा भी की है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से तप्ता संवरण के रचयिता कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा इसका लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं, भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश, अंग्रेजी सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, खड़ी बोली में रचित उनकी रचनाएं या विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख? राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं।
फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। निम्न में से संगत बताना है आपको। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1892, श्रद्धाराम फुल्लौरी भाग्यवती 1877, बालकृष्ण भट्ट धूर्त रसिक लाल, हरे कृष्ण जौहर, कुसुमलता। सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट धूर्त रसिक लाल। यह सुमेलित है, संगत है। प्रश्न संख्या 53 बताइए। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? महारानी विक्टोरिया के पुत्र के आगमन पर, काशी नरेश के सम्मान में, लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर, या उपर्युक्त सभी के सम्मान में? सही उत्तर है महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर इन्होंने श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। राधा कृष्ण दास द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? निस्सहाय हिंदू, धूर्त रसिक लाल, भाग्यवती, या रहस्य कथा? सही उत्तर हो जाएगा निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है, 1890 ईस्वी इसका समय है। और इस एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि काशी नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित पहली रचना है निस्सहाय हिंदू। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? भारतेंदु की, राधा कृष्ण दास की, प्रेमघन की, या जगमोहन सिंह की? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यह रचना है। ठीक है। कब प्रकाशित हुई थी? 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी आनंद अरुणोदय। प्रश्न संख्या 56 है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है चंद्रकांता वीरेंद्रवीर, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, या ये सभी? सही उत्तर है ये सभी। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद गुप्त, प्रेमघन, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आप इस क्लास पर पहली बार आए हो, इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की हिंदी से जितनी भी परीक्षाएं और परीक्षाओं की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए यह काफ़ी मददगार साबित होगी। प्रश्न है 58। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, या ये सभी? सही उत्तर है इसका ये सभी। नूतन ब्रह्मचारी का समय अगर देखें तो यह है 1886 ईस्वी और 100 अजान एक सुजान की बात करें तो यह है 1892 ईस्वी। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा था? सत्यनारायण चौधरी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, या शाह ललित किशोरी ने? सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये ब्रज भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे और इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। मनोहर कहानी नामक कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह, मुंशी नवल किशोर, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? मनोहर कहानी नामक कहानी संग्रह किसकी है? सही उत्तर है इसका मुंशी नवल किशोर। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, लाला श्रीनिवास दास को, बालमुकुंद गुप्त को, या जगमोहन सिंह को? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त को। प्रश्न संख्या 62 बताइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? वामा मनोरंजन, मनोहर कहानी, हास्य रतन, कथा कुसुम, कलिका?
सही उत्तर है इसका वामा मनोरंजन। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या रही है? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपय सहयोग दिया। सर्व प्रमुख विशेषता का चुनाव करना है यह। इसमें हमको आप देखेंगे कि बहुत सारी विशेषताएं भारतेंदु मंडल के लेखकों की है, लेकिन आपको इनमें से प्रमुख का चुनाव करना है। सही उत्तर है ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। प्रश्न संख्या 64 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? प्रताप नारायण मिश्र को, काशीनाथ खत्री को, बालकृष्ण भट्ट को या लाला श्रीनिवास दास को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। भारतेंदु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद और लोकोक्ति शतक। सही उत्तर है इसका लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक को पीछे हमने देखा, बताइए किसका था यह रचना किसकी थी? प्रश्न संख्या 66 है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री या ये सभी? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ये सभी थे। प्रश्न संख्या 67 देखिए। सुकवि सतसई किसकी रचना है? भारतेंदु की, अंबिका दत्त व्यास की, राधा कृष्ण दास की या प्रेमघन की? सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास की। प्रश्न संख्या 68 बताइए। हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन निबंध के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट, यह इनका निबंध है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की, प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या बाल मुकुंद गुप्त की? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 70 है। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर्श या आनंद कादम्बिनी, माफ कीजिएगा आनंद कादम्बिनी। सही उत्तर है ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। यह कब से प्रकाशित होती थी? 1883 ईस्वी से। किस प्रकार की थी यह? मासिक थी। ठीक है, पूछा जाता है कि किस प्रकार की पत्रिका थी, तो यह थी मासिक। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह होती थी कानपुर से। प्रश्न संख्या 71। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी के उपजावनी, किसकी पंक्ति है? प्रेमघन की, भारतेंदु जी की, मैथिली शरण गुप्त की या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की? किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर है प्रेमघन की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। भारतेंदु युग में रचित निबंधों की शैली क्या थी? विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, कथात्मक या इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक एवं भाषण या ये सभी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ये सभी। भारतेंदु युग में रचित निबंधों की शैली विचारात्मक भी देखने को मिलती है, भावात्मक भी, वर्णनात्मक भी, कथात्मक भी, इतिवृत्तात्मक भी और अनुसंधानात्मक भी और भाषण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, किसकी पंक्ति है? रत्नाकर जी की, राधा कृष्ण दास की, प्रेमघन की या भारतेंदु जी की? सही उत्तर है इसका भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं।
प्रश्न संख्या 74 देखिए, निम्न में से कौन सा पत्र गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, भारतेंदु या सदादर्श? निम्न में से कौन सा पत्र गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था? सही उत्तर है इसका हिंदी प्रदीप। यह गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। किसका था यह? बालकृष्ण भट्ट का था। और कब से प्रकाशित होता था? 1877 से प्रकाशित होता था। किस प्रकार का था यह? तो यह था मासिक पत्र। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था? तो होता था यह प्रयागराज से प्रकाशित। ठीक है, उस वक्त तो इलाहाबाद रहा होगा इसका नाम। प्रयागराज से प्रकाशित होता था। प्रश्न संख्या 75 है, हिंदी नई चाल में ढली। किसका कथन है? भारतेंदु जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, महादेवी वर्मा का या गुप्त जी का? बालमुकुंद गुप्त का। यह भी काफी आसान सा प्रश्न है। भारतेंदु जी का यह कथन है, हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रेमघन जी ने किसके अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की थी? श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की, गदाधर सिंह कृत बंग विजेता की, इन दोनों की या भट्ट जी की रहस्य कथा की? सही उत्तर है अ ब दोनों, यानी कि श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की और गदाधर सिंह के बंग विजेता दोनों की आनंद कादम्बिनी में इन्होंने, ये पत्र है आनंद कादम्बिनी, इसमें आलोचना की थी। प्रश्न संख्या 77 है, जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ लपटाती। यह किसकी पंक्ति है? सूरदास मदन मोहन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास और बद्री नारायण चौधरी? सही उत्तर है इसका राधा कृष्ण दास। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि ये सूरदास मदन मोहन जो हैं यह किस काल के कवि हैं। ठीक है, आपको काल बताना है किस काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। भारतेंदु जी का जीवन काल इनमें से क्या है? ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स, ऑप्शन द, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताइए। भारतेंदु जी का जीवन काल इनमें से क्या है? सही उत्तर है इसका 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में इनका निधन हो गया था। बहुत कम समय तक ये जीवित रहे थे। प्रश्न संख्या 79 है, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर है राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, कवि वचन सुधा मासिक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1868 ईस्वी? कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है इसका 1868 ईस्वी। कवि वचन सुधा पत्रिका जो थी सबसे पहले मासिक प्रकाशित होती थी 1868 से। उसके बाद ये हो गई पाक्षिक। इसका समय मुझे नहीं मिला कि कब से यह पाक्षिक हो गई थी। पाक्षिक यानी कि 15 दिन में एक बार, तो उसको बोलते हैं पाक्षिक। ठीक है, उसके बाद से यह 1 सितंबर, ठीक है 1 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, 1 सितंबर 1873 से यह हो गई थी साप्ताहिक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर मासिक न लिखकर साप्ताहिक पूछा जाए तो समय फिर आपको बताना होगा 1873। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। कथन किसका है? नौमोर सिंह का, शिवदान सिंह चौहान का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से संवत 1950 की अवधि को क्या कहा है? नई धारा, प्रथम उत्थान, अ और ब दोनों या नवीन जागरण? सही उत्तर है अ ब दोनों, नई धारा प्रथम उत्थान दोनों कहा है इन्होंने। प्रश्न संख्या 83 है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु जी को, प्रेमघन को, राधा कृष्ण दास को, बाल मुकुंद गुप्त को?
आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक भारतेंदु जी को कहा गया है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। भारतेंदु के पिता कौन थे? सेठ अमीचंद, बाबू गोपाल चंद, गिरधर दास, दुर्गादत्त या इनमें से कोई नहीं? भारतेंदु जी के पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद यानी गिरधर दास, इनके दो नाम थे। प्रश्न संख्या 85 है। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका कवि वचन सुधा का रूप क्या था? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक? सही उत्तर है मासिक पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है। भारतेंदु द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, अ और ब दोनों या नागरी नीरद? भारतेंदु जी ने इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया है, कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो सही उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। सन 1868 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका कविवचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या अंबिका दत्त व्यास? सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। भारतेंदु लिखित काव्य कृति इनमें से कौन सी है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, ये वर्षा विनोद है, और वेणुगीति, विनय पचासा, प्रेम फुलवारी या ये सभी? भारतेंदु लिखित काव्य कृतियां कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी भारतेंदु जी की काव्य कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 89 है। भारतेंदु युग के कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु या ये सभी? तो यह भी काफी आसान सा प्रश्न है, ये सभी भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में, बैजेगांव जिला उन्नाव, आगरा के जिले जोधरी गांव में, जिला रायपुर के दौलतपुर गांव में, जिला रायबरेली के दौलतपुर गांव में? प्रश्न संख्या 90 बताइए। बद्री नारायण चौधरी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर गांव में, ठीक है, मिर्जापुर में। प्रश्न संख्या 91 है। बाबू हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने प्रदान की थी? उस समय के साहित्यकारों ने, उस समय की सरकार द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा या प्रताप नारायण मिश्र द्वारा? भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर है उस समय के साहित्यकारों द्वारा। हालांकि इस तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि उस समय के काशी के विद्वानों द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पर यह सही हो जाएगा काशी के विद्वानों द्वारा। प्रश्न संख्या 92। प्रेमघन द्वारा इसमें से प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? नागरी नीरद, आदम्ब कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, अ ब दोनों या ब्राह्मण? सही उत्तर हो जाएगा अ ब दोनों। प्रश्न संख्या 92 के बाद 93 देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है। प्रेमघन द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, शोकाश्रु बिंदु, उपर्युक्त सभी? प्रेमघन की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका सभी, सभी प्रेमघन की रचनाएं हैं। जीर्ण जनपद को देख लेते हैं, यह एक अपूर्ण रचना है, ठीक है, तो आपको सन याद करने की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आनंद अरुणोदय की बात करते हैं तो 1906 में, आनंद अरुणोदय की बात करते हैं तो 1906 में प्रकाशित हुई थी। वहीं हार्दिक हर्षादर्श की बात करें तो सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। मयंक महिमा को देख लेते हैं तो यह हुई थी 1922 में प्रकाशित। और अलौकिक लीला जो है यह अपूर्ण है, इसका भी समय याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रखिए कि किसकी रचना है। और शोकाश्रु बिंदु की बात करें तो यह 1885 में इसको लिखा था, भारतेंदु जी के निधन पर इन्होंने लिखा था, ठीक है। 115 छंद हैं इसमें, ठीक, इसको भी याद रखिएगा कि 115 छंद हैं शोकाश्रु बिंदु में, भारतेंदु जी के निधन पर लिखा था।
प्रश्न संख्या 94 है, ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका थी और उसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, प्रेम घन और बालमुकुंद गुप्त। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने किस पैतृक व्यवसाय को न अपनाकर साहित्य रचना को अपनाया? ज्योतिष, तंबाकू, कपड़ा, लोहा। किस व्यवसाय को नहीं अपनाया इन्होंने और साहित्य रचना को अपनाया था? सही उत्तर है इसका ज्योतिष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन कौन सा है? प्रताप लहरी, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली। सही उत्तर है इसका प्रताप लहरी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र ने 1891 में रसिक समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में 1891 में रसिक समाज की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 है, ठाकुर जगमोहन सिंह की कृति कौन सी है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता देवयानी, श्यामा सरोजनी या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा कृष्ण दास का जीवन काल इनमें से क्या है? 1865 से 1907, 1863 से 1905, 1864 से 1903 या 1862 से 1901। सही उत्तर है इसका 1865 से 1907 ईस्वी। प्रश्न संख्या 99 है, भारत 12 मासा एवं देश दशा जैसी कविताओं के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास या प्रताप नारायण मिश्र। भारत 12 मासा और देश दशा किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास की। प्रश्न संख्या 100 और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। इसी तरह हम आधुनिक काल से कुल 2000 प्रश्नों को देखने वाले हैं और यह सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि 2000 प्रश्न पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, तो यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 100 है, कुब्जा पचीसी के रचयिता कौन है? नवनीत चतुर्वेदी, राधा चरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई या अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर है इसका नवनीत चतुर्वेदी। और आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में जो जो भी चाहते हैं, जो भी चीज़ें चाहते हैं, वो उसमें आप अवश्य सफल हों। आपकी नौकरी भी जल्दी ही लग जाए, मेरी भगवान से यही कामना है। आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।